हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक मैं शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पसंद करेंगे और कथा को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ज्ञान होता है और समझ में आती है कि कथा में क्या है, और आधा अधूरा देखने से सुनने से जो है गुरु का अपमान होता है और समझ में नहीं आता कि इसमें क्या था। इसलिए मेरा जो है हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। एक जो है बुढ़िया माता थी, उनके जो है तीन बेटे थे और दुर्भाग्यवश उनके पति नहीं थे। वो अपने बच्चों को लालन पालन करती थी और कोई कोठा महल नहीं, झोपड़ी ही था, पर उसमें ऐसा सुखी से रहते थे जिसमें कोठा महल में भी उतना सुख नहीं मिलेगा, उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून से जो अपने बच्चों को लेकर उस झोपड़ी में रहा करती थी। क्योंकि जो है झोपड़ी में रहने के और सुखी रहने के, सुकून से रहने के क्या है कि अगर जो है आपके मन में सब तरह से संतुष्टि है, आप जो है लक्ष्मी जी का कद्र करते हैं, तो कहीं भी शांत बना रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा में घबरा जाते हैं और घर में कलह कलेश करे रहते हैं। इस वजह से जो है लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं, चाहे कोठा महल क्यों नहीं हो। और अगर जो है आप शांति बनाए रखेंगे तो चाहे कोठा महल हो या झोपड़ी हो, उसमें ही बहुत सारा मिलेगा। इस प्रकार जो है बुढ़िया जब लालन पालन कर रही थी तो धीरे धीरे बच्चे जो है सियाने हुए, अब शादी के काबिल हो गए। बड़े बेटा के जो है आने लगे तिलकहरू, और ऐसे के जो है उनका बड़े वाले लड़का का शादी तय होने लगा। पूछे कि क्या आप दहेज लेंगी? बुढ़िया माता तो बोली कि मैं दहेज कुछ नहीं लूँगी, केवल जो है मुझे शांति और अच्छी घर के बहू चाहिए। बड़े बच्चे इतने बढ़िया थे, इतने सुंदर थे, काबिल थे, पढ़े लिखे थे कि हर जगह के जो है अच्छे अच्छे राजा महाराजा जो है उस बच्चों पर जो है मोहित हो जाते थे कि हम अपने लड़की के शादी करेंगे। इस प्रकार से जो है एक राजा अपने बेटी के शादी बड़े बेटा से कर देती हैं। बड़ी बहू आती है, कुछ दिन तो सही से रहती है, उसके बाद जो है कहने लगी कि अरे कौन इतना जल्दी उठेगा और खाना बनाएगा, झाड़ू पोछा करेगा, इतना जल्दी कौन उठेगा, हम तो नहीं उठेंगे, जिसको करना होगा वो करें। 2-3 महीना के बाद ऐसे करने लगी। सास सोची कि कोई बात नहीं, कलह को हम आने नहीं देंगे और जो है मैं खुद ही कर लूँगी। ऐसे करके जो है सुबह उठती थी जल्दी और झाड़ू पोछा करके, और उसके बाद अपना पूजा पाठ करती, शिव गुरु का जाप करती और शिव चर्चा में जाया करती। इस प्रकार से जो है ये सोची कि हमारे घर का बात और कोई ना जाने कि हमारे घर में क्या हो रहा है। ऐसे करते ही मझले वाले का भी रिश्ता आने लगा। मझली बहू भी घर में आ गई। वो भी घर के से ही आई थी, क्योंकि जो है ये बच्चे इतने काबिल थे, इतने शांत दिमाग के थे, क्योंकि माँ का पालन पोषण का असर था कि हर कोई जो है उन बच्चों को चाहते, आज नहीं तो कल कामयाबी तो होगा ही, झोपड़ी में रह रहे हैं, महल तो बनेगा ही। इस प्रकार करके एक राजा ने अपनी बेटी के मझले से शादी कर देते हैं। जब शादी हो जाती है तो मझली भी आती है, 2-4 महीना वो भी सही से करती है। उसके बाद कहती है कि जब बड़ी सोए रहती है इतना देर तक, तो मैं क्यों नहीं सोऊं। तो इस प्रकार जो है मझली भी ऐसे ही करने लगी जैसे बड़ी वाली करती थी। वो भी अपने सो जाती थी, और वो अगर 8 बजे उठती है तो मझली 10 बजे उठती थी। अब इतने करके जो है अब छोटे बेटा रह गए। अब कुछ दिनों के बाद जो है छोटे बेटा का भी रिश्ता आया, और बिना कहे हुए वो अच्छा खासा दहेज दे दिए। बोले कि आपका मांग का नहीं है, पर मेरा इच्छा है। इस प्रकार करके जो है वो कई लाख गिन देते हैं और दे देते हैं। माँ बोली ठीक है, इनका भी इच्छा नहीं तोड़ना है करके जो है छोटी बहू भी आ गई। अब छोटी बहू भी देखती है तो देखती है कि ये लोग तो बड़ा ठाट बाट से अपने अपने रूम में हैं, मैं क्यों करूं।
वो भी 2 महीना के बाद ही वो जल्दी बदल जाती है, क्योंकि उन सब से और तेज ये थी। अब जो है तीनों बहुएं ऐसे करने लगी और ये सोचती थी, रोज के जो है झगड़ा सोचती कि सास से हम कुछ ना कुछ कहें, कि सास हमसे बोलें और हम झगड़ा करें इनसे और अलग बिलग हो जाए। पर वो रोज के जब बोले करती थी तो सास जो है कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप से उनकी बात जो है सुन लेती थी और अपने आप पे जो है वो काम करती और ऐसी खिलाती करती थी। छोटी बहू जो है वो भी कहने लगी कि मैं जो हूँ 4 बजे भोर में ही चाय पीती हूँ, मेरे घर पे ऐसे ही बनता है, 4 बजे भोर में ही चाय पीती हूँ और मुझे जो है उसी समय पे चाहिए। सास बोली कि ठीक है बहू, मैं 4 बजे भोर में ही चाय दूंगी। ऐसे करके जल्दी उठ करके और 4 बजे भोर में उनको चाय बना के देने लगी। और सभी बहुएं जो है रोज के रोज झगड़ा खोजे, पर सास झगड़ा नहीं करती थी, इसलिए कि घर से लक्ष्मी चली जाएंगी ये सोच करके जो है वो झगड़ा नहीं करती थी। और सही बात है कि अगर घर में जो है रोज रोज का कलेश हो तो वो कलेश बाँव नहीं जाता है, कहीं ना कहीं पड़ जाता है और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, चली जाती हैं। अगर लक्ष्मी चली जाती हैं तो घर में संस बरकत कुछ नहीं मिलता। और कहते हैं, हम ही कहते हैं कि हमारे घर में संस बरकत नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं। हम अपने कलह कलेश को, अपने दिमाग को सोचे, अपने मन से सोचे। पूजा हमारा दिल है और मंदिर जाना तो एक होता है, पर हमें पहले मंदिर अपना पूजा करने, अपना दिल को साफ करना चाहिए। इस प्रकार जो है रोज के झगड़ा करती। कोई कहती मुझे खाना ले आके दो टाइम से, और कोई कहती मुझे चाय चाहिए, कोई कुछ। उनको टाइम से देती थी और अपनी घर की बात बाहर किसी को जानने नहीं देती कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि अपने घर के बात अगर बाहर वाले जान जाते हैं तो अपनी लक्ष्मी जो है बाहर चली जाती हैं और घर बाहर का कलेश जो है घर में आके करते हैं तो बाहर का जो है दलिद्रा अपने घर में प्रवेश करता है। इस वजह से ना ही अपने घर के बात किसी से कहती और ना ही बाहर के बात आकर के घर में कहती। वो बहुत अच्छे से रहती और सब लोग पूछते तुम्हारी 3-3 बहू आ गई हैं, कैसे रहती हैं? वो बोली बहुत अच्छी रहती हैं हमारी बहू, बहुत बड़ाई करती, क्योंकि अपनी घर की बड़ाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी भी बहुत परीक्षा लेती हैं, पर असफल तभी होती हैं कि जब हम वैसा गलती ना करें। इस प्रकार से जो है रोज के रोज ये लोग हर चीज़ का ताना देते। एक दिन का बात है कि सास जो है शिव चर्चा में तो चली जाती, तो ये लोग आपस में राय कर लिए कि देखते हैं आज तो झगड़ा करेंगे ही, कोई ना कोई बहाना खोज के। तो अपने सास से कहने लगी, माँ जी आप कहाँ गई थी, रोज के रोज चली जाती हैं, कहाँ जाती हैं? वो बोली, बहू सब काम करके जाती हूँ, मैं शिव चर्चा में चली जाती हूँ। करे कि शिव चर्चा कैसा होता है, क्योंकि बड़े घर से आई थी, राजा के घर से आई थी, उनको क्या शिव चर्चा के पता था। तो उनकी वो अपने सास से कहती हैं मैं भी जाऊंगी कल। सास बहुत जो है खुश हुई, फूलों नहीं समा रही हैं, करें बहुत अच्छा। फिर मजली कह रही हैं कि जब बड़ी जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। अब छोटी सुनी, कह रहे हैं कि ये लोग जब जाएंगे तो हम भी जाएंगे, ये लोग जब घर से बच रहे हैं कि घर हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, तो हम चलेंगे उनके साथ, देखेंगे क्या होता है। जब वहाँ जाती हैं, अब सास का जो है खुशियों का धरान नहीं, कहती हैं हे शिव गुरु आप तो मेरा काया ही बदल दिए, आप इन लोग का जो है बुद्धि बदलिए। ऐसे करके तीनों बहुओं को अपने साथ ले लेती हैं, घूंघट डाल के तीनों बहुएं जो है उनके पीछे पीछे चल देती हैं अपनी सास की। जब शिव चर्चा में पहुँचती हैं तो सब लोग कहें कि आज तो तुम्हारी बहुएं आई हैं, कहें कि हाँ शिव गुरु ने बुलाए हैं इसलिए मेरी बहू आई हैं। और इतना कह कर के जब वहाँ पे जो है सभी बात करने लगी तो सबसे कहती हैं कि देखो रजवाड़ा घर के हैं मेरी बहुएं, पर फिर भी हमारे जो है झोपड़ी में ये बहुत खुश रहती हैं और मेरी बहू बहुत अच्छी हैं। ऐसे बड़ाई जब करने लगी तो कहने लगी बहुएं कि वो हो ये सास जो है हमारी सास गलत नहीं है, सास झगड़ालू नहीं है, गलती तो हम सब में भरा हुआ है। ऐसा है कि ये सास जो है हमारी गंगा के समान पवित्र है, अच्छी हैं, क्योंकि जो है अपने साफ दिल की हैं और हम लोग में सारा गंदगी भरे। आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने सास का सेवा करेंगे और अपने घर परिवार देखेंगे। अब जो है अपने सास से कोई काम नहीं कराएंगे। इस प्रकार से जो है तीनों बहुएं अपने अपने मन में ठान लेती हैं और ठान करके जो है घर आती हैं और कहती हैं, इंतज़ार करती हैं
दूसरे दिन वो सास के साथ शिव चर्चा में नहीं जाती हैं और इंतजार करती हैं कब हमारी सास आएंगी। जैसे सास आती हैं वैसे ही कोई लोटा के पानी लेके खड़ी हैं, कोई थाली में पानी लेके खड़ी हैं उनके पैर धोने के लिए, कोई जो है भोजन परोस के और उनके सामने लेके आती हैं जल्दी से और कहती हैं माँ जी आज के बाद जो है आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और ये कपड़े भी बदलिए। और तो क्या कहती हैं, कपड़े जो है कहती हैं बदलिए और दूसरा पहन के नए नए जाइए, हम लोग अपने बक्सा में से निकाल के आपको देंगे। तो कहती हैं क्या, खोली दे हो या होए सासू फट ही हालू गाड़िया, खोली दे हो या होए सासू फट ही हालू गाड़िया, आजू से पहिनिय सासू छटका हो चुनरिया, आजू से पहिनिय सासू छटका हो चुनरिया। ऐसे कहती हैं अपने सास से कि देखिए माँ सास इसमें अंतर नहीं है, आज से जो है हम लोग आपसे कोई काम नहीं कराएंगे, आप कुछ काम नहीं करेंगी, आज से जो है अच्छे अच्छे कपड़ा पहनिए, आप शिव चर्चा में जाइए और हम लोगों को भी बताइए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का बुद्धि जो है कैसे पलटेगा आप बताइए। सास क्या कहती हैं, पहिला में दाया हो मांगी हा, दूसरे में चारा चावा, पहिला में दाया हो मांगी हा, दूसरे में चारा चावा, तीसरे में करी है बहुवर, शिवा गुरु पर नमवा, तीसरे में करी है बहु